कंचना यादव, कंचना यादव, नौकरी का आप जितना मर्जी क्रेडिट लेते रहिए, लेकिन मुखिया तो नीतीश कुमार ही थे, उन्हीं के तहत ये सब हुआ था। ले लीजिए आप जितना मर्जी क्रेडिट, जनता को कैसे समझाएंगे? वो तो तेजस्वी जी भी जी थे, लेकिन नौकरी तब दी गई जब आरजेडी के साथ आए थे। तो खैर छोड़िए, वो सब बातें पुरानी हैं, लेकिन नई जो बातें हैं वो मैं बता देती हूँ। ये जो घोषणा पत्र आया हुआ है बीजेपी का, या समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी का है कि एनडीए का है कि अकेले मोदी जी का है, क्योंकि ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि 17 बार लोकसभा चुनाव पहले हो गए, 18वीं बार है, और कभी किसी एक व्यक्ति के नाम पर घोषणा पत्र नहीं आया। और उसी तरीके की इनके घोषणा पत्र में सुविधाएं दी है। वन नेशन वन इलेक्शन होगा, अगली बार कहेंगे कि वन नेशन वन तरह का ड्रेस होगा, वन नेशन वन तरह का फूड होगा। तो ये जो केंद्रीकरण पूरा करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी में, वो साफ साफ दिख रहा है। और दूसरी बात बता दें हम आपको, क्या चुनाव 2024 में हो रहा है, अच्छा कहाँ जरा 2036 की बात, 2047 की बात, मोदी जी 47 तक रहेंगे क्या कि 2047 की गारंटी दे रहे हैं? मतलब एकदम से जुमला। अरे 2047 तक मोदी जी रहेंगे क्या कि 2047 की वो गारंटी दे रहे हैं? और तीसरी बात, अभी आपके एक सहयोगी बता रहे थे कि पिछले 1.5 साल में 7 लाख नौकरी दी गई। वो 1.5 साल की बात नहीं है, 2014 से 2022 से इस तक का आंकड़ा है वो, और आरटीआई से निकाला हुआ आंकड़ा है वो, कि पूरे 8-10 साल में सिर्फ 7.5 लाख इन्होंने सरकारी नौकरी दी हुई है। तो ये किस तरह से 10 साल में फेल हुए हैं वो तो सबको मालूम है, जग जाहिर है। लेकिन एक बात बहुत साफ है, अगर आज मोदी जी कह देना कि मैं भारतीय, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप 1 करोड़ सरकारी नौकरी लेंगी, 40 लाख नौकरियां हैं, ऐसे में कैसे उसको 1 करोड़ तक पहुंचाएंगे? ये भी तो अपने आप में एक सवाल है ना कंचना। बिहार पर इस वक्त 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है, कैसे आप ये सब मुफ्त, आप जो महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि 15 अगस्त से रोजगार से आजादी मिल जाएगी 2 महीने के अंदर। पूजा जी, आपका सवाल एकदम वाजिब है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि कांग्रेस ने जो 30 लाख कहा था, हम वो 30 लाख कहे हैं, और अलग से 70 लाख। तो 30 लाख वो पद है जो खाली पड़े हैं। तो यानी पहले तो उस नौकरी को सृजित करना होगा, 2 महीने के अंदर कैसे काम हो जाएगा? लेकिन 70 लाख जो अन्य पद है, वो पद वो है जो हम कह रहे हैं कि नया सृजन करेंगे। और हमारे घोषणा पत्र में बहुत साफ है कि रेलवे में जो 12.5 लाख 13 लाख जो भर्तियां होती है उसको डबल करेंगे, सृजित करेंगे ना। तो यही बात तो बीजेपी के घोषणा पत्र में भी है, निवेश से नौकरी सृजित की जाएगी। तो फिर उसमें क्या गलत है? वहां आप आंकड़े मांगने लग जाते हैं। 10 साल तक केंद्र में सरकार रही भारतीय जनता पार्टी एनडीए की, बताया कि इन्होंने बिहार में कितना निवेश किया। जितने भी चीनी मिल्स है बिहार में, सारे के सारे एक के बाद एक बंद होते चले गए। कितना निवेश किया इन्होंने बिहार में? आज बिहार मांग रहा है। और यहाँ पर बैठी अनुप्रिया जी ये बताया कि इनका मांग है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, अभी तक तो था। अब जो एनडीए का आया कि मोदी का है, जिसका भी घोषणा पत्र है उसमें इस बात का जिक्र नहीं है। तो क्या अनुप्रिया जी को विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए? और अनुप्रिया पटेल जी की जो पार्टी है उत्तर प्रदेश में, उनके समेत कई सारे ऐसी पार्टी है, छोटे छोटे पार्टी जो जातिगत जनगणना की मांग कर रही है, लेकिन जो घोषणा पत्र आया है मोदी की गारंटी, उसमें इस बात का जिक्र नहीं है। तो ये कैसे कहते हैं कि मोदी की गारंटी पे ये भरोसा करते हैं? क्योंकि इनकी तो खुद ठीक है शिवम छाबड़ा, पहले ये क्लियर भी तो कर दीजिए ना, ये बीजेपी का है या संपूर्ण एनडीए का घोषणा पत्र था? थोड़े सवाल उठ रहे हैं इस बात को लेकर, यहीं पे कंफ्यूजन में भी है थोड़ा सा विपक्ष, क्योंकि आप उन पर सवाल उठा रहे हैं ना, अलग अलग मैनिफेस्टोज। मुझे तो दुख होता है कि इनके अल्पबयान पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र प्रेषित किया है, और उसके अंदर हमने ये कहा है कि जो हमने किया है वो हम करके दिखाएंगे। हमने मोदी की गारंटी इसलिए कहा है कि जो हमने पिछले 10 वर्षों में किया है वो प्रमाण है कि हम कहते नहीं, हम करके दिखाते हैं। अभी बात कह रही थी कंचन जी, तो फिर किसानों की आय दोगुनी कहाँ हुई? कहाँ हुई शिवम छाबड़ा? 27 रुपए प्रतिदिन विशुद्ध किसानी से किसान कमा रहा है। तो वादे तो फिर यहीं पर सवाल उठ जाएंगे ना। मैं फिर कह रहा हूँ, जो हमने कहा वो हमने किया। हम तो तीनों नए विधेयक इसलिए लाए थे कि हम उनका शायद किसी प्रकार से हम उनकी आय दोगुनी कर दें, लेकिन इस प्रकार से उसका एक पॉलिटिसाइजेशन हो गया, और कहीं ना कहीं हम शायद, मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री ने स्वयं कह दिया, उसके बाद कोई रह नहीं जाता है, और ये कह दिया उन्होंने कि साहब शायद वो ढंग से किसानों को समझा नहीं पाए। हमारा तो प्रयास था तो ये विफलता है ना, ये सरकार की विफलता मानेंगे फिर आप? लेकिन किसान प्रधानमंत्री के एजेंडे का प्रमुख हिस्सा है, अन्नदाता प्रधानमंत्री के एजेंडे का प्रमुख हिस्सा है, इसमें कहीं को दो राय नहीं है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमारी एक स्कीम है। हमने किसान सम्मान निधि शुरुआत करी, हमने इंश्योर फिर भी किसान सड़कों पर है शिवम छाबड़ा, फिर भी किसान सड़कों पर है एमएसपी की मांग को लेकर। पूजा जी,
पूजा जी, विपक्ष के एजेंडे पर कृपया करके मत भटकाइए। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि केवल भाई, ये मैं तो बोली जेन्युइन क्वेश्चन है ना, फिर भी किसान क्यों सड़कों पर है? पूजा जी, कौन सड़कों पे है? विपक्ष सड़कों पे है, राहुल गांधी सड़कों पे है, तेजस्वी यादव सड़कों पे है। किसान सही मायने में किसान जो अपने खेतों में होता है, सड़कों पे नहीं होता है। और जितनी व्यवस्था, जितनी सुविधाएं वो मोदी सरकार ने किसानों को दी है, इतिहास के अंदर में, मैं कह रहा हूँ इतिहास के अंदर में 10 साल का आंकड़ा निकाल लीजिए और 14 से पहले का आंकड़ा निकाल लीजिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाएगा। ठीक है,